नमस्कार बच्चों, एनसीईआरटी न्यू सिलेबस की कक्षा 10 के नए विद्यार्थियों का एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम गणित की दूसरी प्रश्नावली कर रहे थे बहुपद वाली। तो उसमें 2.3 के अपने जो है वो दो प्रश्न कर चुके हैं। आज हम तीसरे प्रश्न से उसको करके और आज पूरा करते हैं दूसरी प्रश्नावली को। तो चलते हैं प्रश्नों पर। तो यहाँ पर आप जो तीसरा प्रश्न देख रहे हो इसमें आपको एक बहुपद यहाँ पर दे रखा है जो 4 घात का है बच्चों। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 4 है। तो आपको कहेगा इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि 2 शून्य किसके ये हो। तो एक शून्य का आपको दिया √5/3 और एक दिया माइनस में √5/3। तो यहाँ पर आपको चूंकि ये 4 घात का बहुपद दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि जितने घात का बहुपद है उतने शून्य होते हैं उसके। तो इसके 4 शून्य होने चाहिए। तो हमें 2 दिए तो 2 हमें और ज्ञात करने हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि जितने घात के उतने शून्य आते हैं। तो 2 हमें दिए हैं तो 2 हमें और ज्ञात करने होंगे। तो आप क्या करें, तो ये पहले तो जो बहुपद है ये लिख लें। फिर आपको जो 2 शून्य या 1 शून्य जो भी दे रखा है उसको आप x के बराबर लिख लें। और क्या करें, आप इसको पहले पक्षांतरण करके ये अंक संख्या इसकी तरफ ले आएँ आप। तो यहाँ पर ये हो जाता है आपके पास x माइनस √5/3 बराबर क्या हो गया? शून्य। आप गौर से देखिए और फिर इसको भी यहाँ पर लाएंगे तो ये बनेगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो पक्षांतरण करने पर क्या हो गया? प्लस हो गया। अब आप इनको क्या करेंगे? गुणा करेंगे आप। ठीक है, गुणा करने पर तो आप इनको क्या करेंगे? गुणा करने पर तो गुणा करेंगे तो आप पहले इनको गुणा में लिखो। तो x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 बराबर 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फॉर्म जो है क्या बन गई? a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी बन गई। तो इसका हल बच्चों क्या होता है? a² माइनस b² होता है। यानी पहले को आप पहले से गुणा कर दे और माइनस में दूसरे को दूसरे से गुणा कर दे। तो इस प्रकार से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जब x को x से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा x² और माइनस में आप √5/3 को √5/3 से करेंगे तो बच्चों इसका रूट हट जाएगा। या फिर आप यूं कर सकते हैं √5 गुणा करेंगे तो 25 हो गया और 3 को गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, बराबर हो गया 0। ठीक है, अब आप इसका वर्गमूल ले लीजिए तो ये आपके पास आ गया x² माइनस 5/3 बराबर में क्या हो गया? 0। अब आप क्या करें, यहाँ पर लघुत्तम ले लें इसका। तो आप देख सकते हैं कि इसका लघुत्तम कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो सीधा गुणा कर दो। तो ये हो गया 3x² और माइनस में कितना आ गया? 5 बराबर में क्या आ गया? 0। और बटे में 1 लेकर के तिरछे गुणा कर दो इसको। तो तिरछा गुणा करेंगे आप तो ये बनेगा आपके पास 3x² माइनस 5 बराबर 3 गुणा 0। तो इस प्रकार से 3x² माइनस 5 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो ये प्राप्त हुआ ये आपको जो दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड हो गया। तो आप यहाँ लिख दें अतः 3x² माइनस 5 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, तो आपने पहले प्रश्न में इससे पहला जो हमने दूसरा प्रश्न किया था उसमें आपको पता है कि जो गुणनखंड होता है उसका यदि हम दिए गए बहुपद में भाग देंगे तो पूरा भाग जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या करें, 3x² माइनस 5 का इस बहुपद में भाग लगाते हैं। तो भाग की प्रक्रिया जो हम पहले कर चुके हैं उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका भाग लगाते हैं। तो जैसे हमने पहले भाग की प्रक्रिया को समझा था कि हम पहले का भाग लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब हम 3x² का 3x⁴ में भाग लगाएंगे तो ये भाग जाएगा आपके पास x² बार जाएगा।
अब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3x की घात 4, ठीक है। और जब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो आएंगे माइनस के 5x स्क्वायर, जो कि हम यहाँ इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि ये इसका सजातीय पद बनता है, तो माइनस 5x स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो घटाने के लिए क्या करने पड़ेंगे, नीचे वाले चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस। तो इस प्रकार से ये दोनों पद क्या हो जाते हैं बच्चों, ये कैंसिल हो जाते हैं। तो ये दोनों पद क्या हो गए, बराबर, इसलिए कैंसिल हो गए। तो आपके पास जो बचेंगे वो ये, यहाँ से एक ये पद बचेगा, तो यहाँ पर आप उतार लीजिए 6x की घात 3। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस के 5 और माइनस के 2 हैं, तो 5 में से 2 घट गए, तो आपके पास बचेंगे प्लस के 3x स्क्वायर। और यहाँ पर आपके पास है माइनस का 10x और माइनस का 5, ये भी यहाँ उतार लीजिए। अब फिर वही प्रक्रिया लगाएंगे। पहले में आप पहले का भाग देंगे, तो जब 6x की घात 3 में 3x स्क्वायर का भाग देंगे बच्चों, तो ये आपके पास आएगा प्लस का 2x, क्योंकि 3 दूनी 6 और x की 3 घात में 2 घात का भाग देंगे तो x आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको पुनः इससे ही गुणा करेंगे। तो जब हम 2x को 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6x की घात 3। अब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 10x आएगा, जो कि हम इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 10x। अब वही घटाव की प्रक्रिया पुनः करेंगे। तो हम जब घटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पहले चिन्ह बदलने होंगे, तो ये माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये दोनों पद जो बराबर हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो गई। तो आपके पास ये बचेंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर, और ये पद भी कैंसिल हो गया प्लस माइनस, तो यहाँ बचेगा माइनस का 5, ये वाला। अब आप देखें कि फिर पहले में पहले का भाग लगाएंगे, तो पहले में पहले का भाग लगाएंगे तो 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर में भाग लगाएंगे, तो ये बच्चों भाग जाएगा आपका 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब इस 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे 3x स्क्वायर, और जब 1 को आप गुणा करेंगे -5 से तो ये -5 ही आएगा। फिर आप घटाएंगे तो ये प्लस कर देंगे और ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इससे कैंसिल हो गया। इस प्रकार से आपका शेषफल आ गया 0, यानी ये इसका गुणनखंड है, तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए था, और वही वह पूरा पूरा भाग गया है। इस प्रकार से आपको जो भागफल मिल गया बच्चों, तो हम देखते हैं कि भागफल क्या होता है, QX होता है। तो ये QX क्या मिल गया आपको, यहाँ पर QX आपको मिल गया यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इस प्रकार से आपको जो भागफल मिलता है, जो यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके आप क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। तो ये योग वाले गुणनखंड हो गए त्रिपदीय, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करें जिनको जोड़ने पर मध्य संख्या और गुणनफल करने पर बाहर वाली संख्या आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस x और प्लस x, तो x और x को जोड़ेंगे 2x आएगा, और x को x से गुणा करेंगे तो 1x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करें, 2 के इनके जोड़े बना करके कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1। और यहाँ बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आप 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी आपके पास क्या आएगा, x प्लस 1। ये ब्रैकेट के अंदर एक जैसे आनी चाहिए, तो इसको हम फिर कॉमन ले लेते हैं, तो ये x प्लस 1 हो गया। और यहाँ से भी आपके पास क्या बच गया, x प्लस 1। तो इस प्रकार से आपके पास 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब आप क्या कर दीजिए, इसके शून्यक निकाल लीजिए। तो आप लिखेंगे शून्यक, शून्यक लिख करके और क्या करें, आप इसको शून्य के बराबर ले लें। तो x प्लस 1 बराबर 0, और या फिर x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि ये दोनों गुणनखंड एक ही जैसे हैं। तो यहाँ से आपके पास हो गया x बराबर -1, और यहाँ से भी x बराबर क्या आ गया आपके पास -1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 2 से 0 का आपके पास क्या आ गए, तो आप लिख देंगे अतः
शेष 2 शून्य का आपके पास क्या आ गए बच्चों, -1 और -1। तो इस प्रकार से ये आपको प्रक्रिया एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ कि आप दिए गए गुणनखंडों को पहले आप x के बराबर लिखें, फिर पक्षांतरण करें, फिर गुणा करें, और गुणा करने से आपके पास यहाँ पर एक गुणनखंड आपको प्राप्त हो जाता है। इसका आप दिए गए बहुपद में भाग दें, भाग देने पर जो भागफल आता है उसके गुणनखंड करें और उसको शून्य के बराबर लेकर के शून्य निकाल लें। ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। इसको आप 2-3 बार ध्यान से देखें और उदाहरण भी करें तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ जो आपको प्रश्न दे रखा है चौथा, इसमें आपको कहा है कि बहुपद ये जो दे रखा है इसमें आप क्या करें, gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये आ रहे हैं। तो ये आपके पास भागफल है x-2 और शेषफल जो है वो बच्चों क्या दे रखा आपको, -2x + 4। तो आपको क्या करना है, gx यानी भाजक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, आपको जो बहुपद दे रखा है वो है px और gx आपको ज्ञात करना है। qx यानी भागफल जो दे रखा है आपको वो x-2 और शेषफल होता है rx, तो वो आपको दे रखा है -2x + 4। अब हम क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन तो विभाजन एल्गोरिथम से इनमें क्या संबंध होता है। तो आप जानते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि gx गुणा qx यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या होता है, px। ठीक है, ये विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है। आप जानते हैं कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर होता है भाज्य। तो यहाँ पर जो दी गई चीज़ें हैं आप उनको लिख दीजिए और फिर थोड़ा सरल करेंगे। तो आपको gx तो ज्ञात करना है, तो gx को हम gx रहने देते हैं और qx हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, x-2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x-2 और प्लस में आपके पास क्या दे रखा है शेषफल, -2x + 4। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको बहुपद दे रखा है वो है आपके पास x-3 -3x² + x + 2। ये दे रखा है आपके पास, यहाँ पर भाज्य दे रखा है या बहुपद दे रखा है। तब आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे। इसको पक्षांतरण करके आप दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो gx बराबर आपके पास क्या बचेगा, क्योंकि ये गुणा में ये भाग में चला जाएगा। तो पहले आप क्या लिखें, ये पूरा बहुपद लिखें आप यहाँ पर। तो x-3 -3x² + x और प्लस में 2 है। अब आप पक्षांतरण करके जब 2x को माइनस को आप उधर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा +2x और 4 का पक्षांतरण करेंगे तो वो हो जाएगा -4। अब आप क्या करेंगे, ये जो गुणा में है वो भाग में जाएगा तो हम इसके भाग में लिख देते हैं इसको। तो ये हो गया आपके पास x-2। अब आप इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए। तो यहाँ पर x-3 का ये एक ही पद है तो x-3 -x² का भी कोई पद नहीं है तो 3x², लेकिन यहाँ पर x और यहाँ पर प्लस का 2x, तो ये आपके पास बन गए प्लस के 3x और 4 माइनस के हैं तो 2 में से 4 घटाएंगे तो ये आएंगे आपके पास -2। ठीक है, अब आप इसके अपॉन में आपको क्या दिया है, x-2, यानी x-2 का इसमें भाग लगाना है। तो जो आएगा वही क्या होगा, आपका भाजक होगा। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि जब हम इसका भाग लगाएंगे तो आप पहले में पहले का भाग लगाएंगे। तो x-3 में जब हम x का भाग लगाएंगे तो ये आपके पास आएगा x²। मैं भाग की प्रक्रिया पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ।
तो आप यहाँ पर आपको पता है कि पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो x की घात 3 में जब x का भाग लगाएंगे तो ये आपके पास आएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप यहाँ लिखेंगे। अब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो ये x की घात कितनी हो जाएगी 3, और फिर आप इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस का 2x स्क्वायर। आप सजातीय पदों के एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज करेंगे आप, तो यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से ये आपके पास यहाँ पर एक ही जैसे पद हो जाते हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर माइनस के 3x स्क्वायर है, प्लस के 2x स्क्वायर है, तो आपके पास बचेगा माइनस का 1x स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर से आप प्लस के 3x उतारेंगे और माइनस का कितना हो गया 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, फिर पहले में पहले का भाग लगाएंगे। तो दूसरे स्टेप में क्या करते हैं आप, फिर पहले में यानी माइनस एक्स स्क्वायर में आप भाग लगाएंगे x का, तो ये आपके पास आएगा माइनस x, तो वो यहाँ लिखेंगे माइनस x। तो अब फिर आप इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आप इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, और 2 को x से किया तो आ गया 2x। अब घटाएंगे फिर आप तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार से ये फिर कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर 3x में से 2x आप घटाएंगे तो आपके पास ये आएंगे x, और माइनस में रहा 2। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अब हम तीसरे स्टेप पे चलेंगे। तो फिर पहले में पहले का भाग देंगे, तो x में आप जब x का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस का, और उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो 1 से जब गुणा करेंगे तो यही संख्याएं आएगी आपके पास, तो x माइनस 2, और जब घटाएंगे तो आप चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस हो गया और ये हो गया माइनस। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x से x और 2 से 2, तो आपके पास शेषफल 0 आ गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर ये जो आपको प्राप्त हो रहा है भागफल, ठीक है, यही इसका क्या हो गया gx हो गया बच्चों। तो अतः gx क्या हो गया, gx बराबर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया को एक बार फिर देख लीजिए। आपके पास 4 चीज़ें होती है, एक px होता है, एक gx होता है, एक qx और एक rx, यानी भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो इनमें से 3 चीज़ें दे करके चौथी चीज़ आपसे पूछते हैं। तो ये जो विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है उसमें आप रखें और सरल करें, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ जो नेक्स्ट प्रश्न आपको दे रखा है बच्चों, ये आपको दे रखा है कि ऐसे बहुपद बताने हैं जिनमें आपको क्या करना है कि px की घात qx की घात के बराबर होनी चाहिए, यानी भाज्य की घात जो है वो भागफल की घात के बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा आप कोई गुणनखंड ले सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक गुणनखंड ले लिया 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस में 4। अब आपको यहाँ पर ये तो है px, ठीक है, ये आपका हो गया px। तो इसकी हम देखते हैं घात कितनी है इसकी घात है आपके पास 2, ठीक है। तो अब आप ऐसा एक बहुपद ले लें जिसमें फिर क्या आ रही हो, qx की घात, यानी जो भाजक भागफल होता है उसकी घात भी क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो वो हम ले सकते हैं qx, ठीक है। तो वो भी आप क्या ले लीजिए, यहाँ पर x स्क्वायर और आगे आप कोई पद ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन ये दोनों घातें क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। इस प्रकार से आप कोई बहुपद आगे कोई पद ले लीजिए, सिर्फ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों की घातें क्या हो, समान। तो यहाँ पर भी इसमें जो qx है इसकी घात भी कितनी होगी बच्चों, 2 हो गई। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे लिखो या फिर यूँ लिख सकते हो, घात px बराबर 2, और यहाँ पर लिख सकते हैं घात qx बराबर
2, तो दोनों की घातें समान हो गई। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे प्रश्न में आपको ये कहा है कि QX यानी यहाँ पर QX यानी भागफल की और शेषफल की घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे बहुपद जब आप लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो QX लें आप, नहीं सॉरी PX जब लें आप यहाँ पर, तो PX में आप यदि मान लीजिए इस प्रकार का एक व्यंजक लेते हैं x3, आगे आप जो चाहें लिख सकते हैं यहाँ पर 2x² प्लस x प्लस 1। आपको पहले पद पर ध्यान रखना है, ये 3 घात का लिए, आगे आप जो चाहें लिखें। अब इसमें आप देखें कि PX की घात कितनी है, यानी घात PX क्या हो गई आपके पास, ये हो गई 3। अब आप ध्यान रखें कि QX की घात आप इससे 1 कम रखें, ठीक है। तो QX की घात यदि आप इसकी 1 कम रखेंगे तो ये आपके पास बनेगी, आप x² और प्लस में मान लीजिए x प्लस 1 रख लीजिए, आगे कुछ भी लिख लीजिए, बस 1 घात इसको कम रख लीजिए। तो यहाँ पर घात QX क्या है, घात QX आपके पास है 2, तो PX की घात 3 है और QX की घात कितनी है, 2 है। तो आपके पास GX की घात भी कितनी होगी, GX की घात भी आपके पास कितनी आएगी बच्चों, वो भी चूंकि आप देख सकते हैं कि जब आप x² का x³ में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर आपके पास GX की घात भी कितनी 1 होगी और RX यानी शेषफल की घात भी कितनी होगी, तो घात RX जो हो जाएगी वो भी आपके पास क्या बचेगी, 1 बचेगी। तो यहाँ पर आपके पास आप देखें कि यहाँ पर बच्चों मैंने पहले क्या लिख दिया, QX लिख दिया, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, GX लिखना है बच्चों, और ये यहाँ पर क्या आएगा, QX आएगा। यहाँ पर जो है वो ये क्या होगा, QX होगा, और यहाँ पर भी ये क्या होगा, GX होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन दोनों की घात क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि घात QX बराबर क्या होगी, घात RX होगी, 1 घात होगी, दोनों का भाग लगाएंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह आएंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर आप जो RX की घात 0 होनी चाहिए, तो RX की घात 0 का मतलब है कि शेषफल, आप यहाँ याद रख सकते हैं कि RX की घात 0 होने के लिए क्या होना चाहिए कि शेषफल क्या होना चाहिए, शेषफल केवल अंक संख्या होनी चाहिए, ठीक है, अंक संख्या होनी चाहिए, या फिर आप जो है वो पूरा भाग जाने वाला भी कोई गुणनखंड याद रख सकते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जो है वो, तो यहाँ पर बच्चों ये जो PX मैंने लिया है, आपको याद रहा होगा पिछला सवाल जो था, जो हम चौथा सवाल किया था, उसमें जो भाज्य आया था वही लिया मैंने, केवल यहाँ पर ये चिन्ह क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और जब इसका भाग देंगे तो उसमें शेषफल 0 आ रहा, तो यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 आएगा माइनस का, तो इस प्रकार से, नहीं सॉरी प्लस ही आएगा 4, तो ये 4 शेषफल आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि x की घात 0 गुणा 4, क्योंकि x की घात 0 जो होती है वो आप जानते हो कि 1 होता है। तो इस प्रकार से RX की घात कितनी आ जाएगी, यानी जो शेषफल है उसकी घात कितनी होगी, 0 होगी। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने जो है दूसरी प्रश्नावली को पूर्ण कर दिया है। तो NCERT नए सिलेबस की हम 2 प्रश्नावली अब कर चुके हैं। तो आज कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 3 ही प्रश्न अपने लिए हैं, बड़े हैं थोड़े से प्रश्न। तो आप इन वीडियोज़ को 2-3 बार देखिए और सवालों को अपने नोटबुक पर नोट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बच्चों जितने मुझे व्यूज़ आ रहे हैं उतने लाइक्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप जब चैनल को देखें, आप जब वीडियो को देखें तो उसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें ज़रूर, ताकि मुझे ये रहे कि आप पढ़ रहे हैं और मुझे आपकी पहचान भी होने लगे कि आप कौन कौन बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। तो बच्चों जब आप मान लीजिए मेरे पहले वीडियो को अभी तक लगभग 340 व्यू आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 340 बच्चों ने जो वो देखा है, या 340 लोगों ने देखा है उसको, तो लेकिन उस पर व्यूज़ और कमेंट बहुत कम है। तो आप उस पर ज़रूर लाइक करें और
लाइक्स उस पर कम थे, तो लाइक्स आप बढ़ाएं, लाइक ज़रूर करें। जब आप देखें तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और उसको जो है वो आप कमेंट भी करें वहाँ पर आपको कैसा लगा, और आप शेयर करें आगे ज़्यादा ज़्यादा। आप जितने ग्रुप में जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, भाई बहनों को, जहाँ भी वो पढ़ रहे हैं तो उनको आपको शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फ़ायदा उठा रहे हैं, तो दूसरे बच्चों को भी जो आपके संपर्क में उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा और लाइक्स करेंगे और ज़्यादा कमेंट करेंगे और ज़्यादा वीडियोस को देखेंगे और छुट्टियों का फ़ायदा उठाएंगे। अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि महामारी का कोरोना जो वो काफ़ी फैल रहा है। तो आप घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और सबका ख्याल रखिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। कुछ न कुछ लगभग 2 घंटे आप रोज़ाना पढ़ें। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।